जिस भी नाम से आप उन्हें जानते हैं, जिस भी रूप में आप उन्हें मानते हैं, राम, कृष्ण, हरि, गोविंद, शिव, नारायण, दुर्गा, माँ, नाम में कोई भेद नहीं। भाव सच्चा होना चाहिए। और पुकारना कैसे है? आपको ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना नहीं है, आपको होठों से भी कुछ नहीं बोलना है। ये पुकार आपके हृदय से उठनी चाहिए। एक मूक पुकार, एक मौन चित्कार मान लीजिए। आप राम नाम जप रहे हैं तो बस अपने मन को राम 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 की ध्वनि से भर दीजिए। कल्पना कीजिए कि आपकी हर सांस के साथ रा की ध्वनि अंदर जा रही है और माँ की ध्वनि बाहर आ रही है। महसूस कीजिए कि ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि साक्षात प्रभु का प्रेम है। उनकी करुणा है जो आपके भीतर प्रवेश कर रही है और आपके भीतर के सारे अंधकार को, सारी मैल को, सारे पाप को, सारे नकारात्मक संस्कारों को धो रही है, भस्म कर रही है। उस समय कोई और इच्छा, कोई और कामना मन में मत रखिए। मुझे यह दे दो, मेरी वह मुश्किल दूर कर दो। नहीं, सिर्फ एक ही प्रार्थना कीजिए, एक ही भाव रखिए। हे प्रभु, मैंने जाने अनजाने में बहुत गलतियां की हैं। मैं उन सब के लिए क्षमा मांगता हूँ। मेरा कोई आश्रय नहीं है, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं आपकी शरण में हूँ, मैं पूरी तरह से आपका हूँ। मुझे स्वीकार करो, मुझे शुद्ध करो, मुझे मुक्त करो। यह भाव, यह पूर्ण समर्पण और साथ में उस नाम का निरंतर मानसिक जाप, ये है वह दिव्य अग्नि जो कर्मों और पापों के पहाड़ को जलाकर राख कर देती है। क्यों? क्योंकि जिस क्षण आप पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, उस क्षण आप नहीं रहते। आपका अहंकार शून्य हो जाता है, और जब आपका अहंकार शून्य हो जाता है तो आपके और परमात्मा के बीच की दूरी मिट जाती है। उस क्षण आप उस अनंत शक्ति के साथ एक हो जाते हैं, और जब आप उस परम शक्ति के साथ एक हो जाते हैं तो क्या कोई पाप, कोई कर्म बंधन आपको बांध सकता है? असंभव। जैसे सूर्य के उगते ही करोड़ों सालों का अंधेरा एक पल में मिट जाता है, उसी तरह आपके हृदय में भगवान के नाम के उदय होते ही करोड़ों जन्मों के पापों का अंधेरा एक ही पल में नष्ट हो जाता है। अब 5वें मिनट में बस शांत रहिए, जाप भी बंद कर दीजिए। बस उस शून्य में, उस गहरी शांति में डूबे रहिए जो नाम जप के बाद पैदा हुई है। महसूस कीजिए उस हल्केपन को, उस निर्भरता को। लाइटनेस, आपको ऐसा लगेगा जैसे सदियों का कोई भारी बोझ आपके ऊपर से उतर गया है। एक असीम शांति और एक अवर्णनीय आनंद आपके रोम रोम को भर देगा। यही वो क्षण है, यही वो चमत्कार है। हमारे शास्त्रों में अजामिल की कथा आती है। अजामिल एक बड़ा पापी था जिसने जीवन भर कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन मरते समय जब यमदूत उसे लेने आए तो उसने भय से अपने सबसे छोटे बेटे नारायण को पुकारा। उसने भगवान नारायण को नहीं पुकारा था, वह तो अपने बेटे को बुला रहा था, लेकिन उसके मुख से नारायण नाम निकला और नाम की शक्ति देखिए। उसी क्षण भगवान विष्णु के दूत वहां प्रकट हो गए और उन्होंने यमदूतों को रोक दिया। उन्होंने कहा कि इसने हमारे स्वामी का नाम लिया है, इसलिए इसके सारे पाप इसी क्षण धुल गए हैं। अब इसे यमलोक ले जाने का अधिकार तुम्हें नहीं है। सोचिए, अनजाने में, बिना श्रद्धा के, सिर्फ अपने बेटे को पुकारने के लिए गए नाम में अगर इतनी शक्ति हो सकती है, तो जब आप पूरे भाव से, पूरी श्रद्धा से, पूरी करुणा और समर्पण के साथ एकांत में बैठकर सिर्फ 5 मिनट के लिए उस नाम को अपने हृदय में जपेंगे तो क्या होगा? वह एक विस्फोट होगा। आपकी चेतना में एक विस्फोट होगा, आपकी ऊर्जा में एक रूपांतरण होगा। ये प्रक्रिया इतनी सरल है कि लोग इस पर विश्वास नहीं करते। हमें लगता है कि बड़ी समस्याओं के समाधान भी बड़े और जटिल ही होंगे, लेकिन अध्यात्म का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि जो जितना गहरा है वह उतना ही सरल है। आपको यह रोज करना है, सिर्फ 5 मिनट। ये 5 मिनट आपके जीवन को बदलना शुरू कर देंगे। आप पाएंगे कि आपके मन में बेवजह की चिंताएं कम हो रही हैं, आपको लोगों पर क्रोध आना कम हो रहा है, आपके अंदर एक गहरे संतोष का भाव जाग रहा है। जिन कामों में पहले रुकावटें आती थीं, वह अब धीरे धीरे बनने लगे हैं। आपके चेहरे पर एक तेज, एक ओज आने लगेगा, आपकी वाणी में एक मिठास आने लगेगी। लोग आपसे पूछेंगे कि आप में ये बदलाव कैसे आया, क्योंकि जब आपकी आत्मा पर से पापों का बोझ हट जाता है तो आपका असली स्वरूप, जो कि सतचित आनंद है, वह प्रकट होने लगता है। आप वही व्यक्ति रहते हैं, लेकिन आपकी जीने का ढंग बदल जाता है, आपका दुनिया को देखने का नज़रिया बदल जाता है। ये कोई जादू नहीं है, यह एक गहरा आध्यात्मिक विज्ञान है।
यह ध्वनि का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है और यह समर्पण का विज्ञान है। तो आज अब भी ये संकल्प लीजिए, आपको कुछ छोड़ना नहीं है। आप जैसे जी रहे हैं वैसे ही जिए, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाएं, लेकिन अपने लिए, अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए यह 5 मिनट ज़रूर निकालें। कुछ मत करो, सिर्फ 5 मिनट ऐसे नाम जपो और फिर देखिए कैसे आपका जीवन एक बोझ से एक उत्सव में बदल जाता है। यह ज्ञान कोई साधारण ज्ञान नहीं है, ये वह शक्ति है जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल सकती है। अगर आपको लगता है कि इस ज्ञान ने आपके भीतर एक नई उम्मीद जगाई है, एक नया प्रकाश दिखाया है, तो इस प्रकाश को सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिए। सोल शक्ति का उद्देश्य ही यही है कि हम परमहंस योगानंद जी और महान संतों के इस सनातन ज्ञान को हर उस आत्मा तक पहुंचाएं जो सत्य की खोज में है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। आपके एक लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसकी ज़िंदगी बदल दे, किसके जीवन में आशा की एक किरण ले आए। और सबसे ज़रूरी बात, सोल शक्ति परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और उस घंटी के निशान को भी दबा दें, ताकि भविष्य में आने वाला कोई भी ऐसा शक्तिशाली ज्ञान आपसे छूट ना जाए। याद रखिए, जैसा कि एक महान संत ने कहा है, ईश्वर का नाम वो अमोढ़ बाण है जो आपके संचित कर्मों की ढाल को भी भेज सकता है। जागृत रहिए, आनंदित रहिए। आप सुन रहे थे सोल शक्ति। ईश्वर आपका कल्याण करें। प्रणाम। फ़ोन चेक करता है, दोस्तों से मिलने नहीं देता। मैंने पूछा तुम क्या चाहती हो? वो बोली आज़ादी। मैं बोला फिर छोड़ दो उसे। वो चौंकी, बोली लेकिन वो मुझे बहुत प्यार करता है। मैं बोला नहीं, वो तुम्हें मार रहा है। प्यार के नाम पर वो तुम्हें दबा रहा है, वो तुम्हें छोटा कर रहा है। स्त्री प्रेम तभी करती है जब वो आज़ाद हो, जब वो उड़ सके, जब वो नाच सके, जब वो अपनी मर्जी से तुम्हारे पास आए, ना कि डर से, ना कि जिम्मेदारी से, ना कि समाज के दबाव से। तुम सोचते हो प्रेम का मतलब है सब कुछ बता दो, अपनी सारी कमजोरियां, अपने सारे डर, अपने सारे राज नहीं। स्त्री रहस्य चाहती है। वह चाहती है कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा हो जो वह समझ ना सके, कुछ ऐसा जो उसे खींचे, कुछ ऐसा जो उसे सोचने पर मजबूर करे। एक बार एक कवि आया, नाम था नीरज। वो बोला, ओशो, मैं अपनी प्रेमिका को रोज़ कविताएं लिखता हूँ, लेकिन वो कहती है तुम बहुत प्रेडिक्टेबल हो। मैं बोला, नीरज, कविता लिखना बंद कर, रहस्य बन। अगले दिन वो आया, बोला मैंने कुछ नहीं लिखा, बस उससे मिला, चुप रहा, मुस्कुराया, चला गया। 3 दिन बाद वो लड़की उसके पीछे आश्रम आ गई। स्त्री प्रेडिक्टेबल पुरुष से थक जाती है, वो रहस्यमयी पुरुष की ओर खींची चली जाती है। स्त्री प्रेम तभी करती है जब तुम प्रेम करना बंद कर दो। तुमने सही सुना, जब तक तुम प्रेम करने की कोशिश करोगे, स्त्री दूर भागेगी। जब तुम हो जाओगे प्रेम, तब वह तुम्हारे पास आएगी। प्रेम करना एक क्रिया है, प्रेम होना एक स्थिति है। तुम प्रेम करोगे तो थकोगे, तुम प्रेम होगे तो खिलोगे। एक बार एक सन्यासी आया, नाम था आनंद। वो बोला, ओशो, मैं किसी से प्रेम नहीं करना चाहता, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। मैं बोला, बहुत अच्छा। 3 महीने बाद एक लड़की उसके पास आई, बोली मुझे तुम्हारी शांति अच्छी लगी। वो चकित बोला, मैंने तो कुछ किया नहीं। मैं बोला, यही तो किया, तूने कोशिश करना बंद किया, तू हो गया। तुम सोचते हो प्रेम का मतलब है मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँगा। नहीं, स्त्री करना नहीं देखती, स्त्री होना देखती है। एक बार बॉम्बे में एक व्यापारी आया, नाम था रमेश। वो बोला, ओशो, मैं अपनी प्रेमिका को हीरे की अंगूठी दी, कार दी, बंगला दिखाया, लेकिन वो किसी और के साथ चली गई। मैंने पूछा वो दूसरा लड़का क्या करता है? वह बोला, वह एक चित्रकार है, कुछ कमाता नहीं, लेकिन जब वह पेंट करता है उसकी आंखें चमकती हैं। मैं बोला, रमेश, तूने उसे चीज़ें दी, उसने उसे जीवन दिया। स्त्री हीरे नहीं चाहती, स्त्री जुनून चाहती है। तुम अगर अपने काम में डूबे हो, तुम अगर अपनी साधना में लीन हो, तुम अगर अपनी कला में खोए हो, तब तुम्हारी ऊर्जा चमकती है, तब स्त्री तुम्हें देखती है, तब वह तुम्हारे पास आती है। ना कि तुम्हारे पैसे के लिए, ना कि तुम्हारी कार के लिए, ना कि तुम्हारे वादों के लिए, बल्कि तुम्हारी आग के लिए। स्त्री झूठ नहीं, सच्चाई देखती है। तुम सोचते हो प्रेम का मतलब है अच्छा बनना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी बातें करना, अच्छा दिखना। नहीं, स्त्री नकाब देखती है, और नकाब के पीछे का चेहरा। एक बार एक अभिनेता आया, नाम था दिलीप। वो बोला, ओशो,
मैं अपनी प्रेमिका के सामने हमेशा मुस्कुराता हूँ, हमेशा खुश दिखता हूँ, लेकिन वह कहती है तुम झूठे हो। मैंने कहा दिलीप, तू अभिनेता है, तू रोल कर रहा है। स्त्री रोल नहीं देखती, स्त्री आत्मा देखती है। तुम अगर दुखी हो तो दुखी रहो, तुम अगर गुस्सा हो तो गुस्सा दिखाओ, तुम अगर डरे हो तो डर स्वीकार करो। स्त्री झूठ से थक जाती है, स्त्री सच्चाई में आकर्षित होती है। जब तुम नंगे हो भावनाओं से, तब स्त्री तुम्हें अपनाती है। स्त्री प्रेम नहीं, नृत्य चाहती है। तुम सोचते हो प्रेम का मतलब है साथ रहना, साथ खाना, साथ सोना, साथ घूमना। नहीं, स्त्री नृत्य चाहती है। दो आत्माओं का नृत्य, दो ऊर्जाओं का मिलन, दो मौन का संगीत। एक बार एक नर्तकी आई, नाम था मधु। वो बोली, ओशो मेरा प्रेमी मुझे समझता नहीं, मैं नाचती हूँ, वो कहता है बेकार है। मैंने कहा मधु तू नाच, वो देखे या ना देखे तू नाच। एक दिन वह नाच रही थी आश्रम में। वो प्रेमी दूर खड़ा देखता रहा, फिर आंसुओं भरी आंखों से आया, बोला मैंने पहली बार तुम्हें देखा। स्त्री नाचना चाहती है और वह तुम्हें नाचने के लिए आमंत्रित करती है। अगर तुम नाचोगे तो प्रेम होगा, अगर तुम बैठे रहोगे तो प्रेम नहीं होगा। स्त्री तुम्हें पूरा नहीं करती, तुम्हें चुनौती देती है। तुम सोचते हो प्रेम का मतलब है तुम मुझे पूरा करो। नहीं, स्त्री तुम्हें खाली करती है ताकि तुम भर सको। एक बार एक वैज्ञानिक आया, नाम था रवि। वो बोला, ओशो मैं अपनी प्रेमिका से कहता हूँ तुम मेरी आधी हो। वो कहती है मैं पूरी हूँ। मैं बोला, रवि तू आधा है, वो पूरी है। तू उसे पूरा करने को कह रहा है, वह तुझे पूरा होने को कह रही है। स्त्री तुम्हारी कमी नहीं भरती, स्त्री तुम्हारी कमी दिखाती है, और अगर तुम उस कमी को भर लो तो प्रेम हो जाता है। स्त्री ग्रहण करती है, पुरुष देता है। तुम अगर देना बंद कर दोगे, स्त्री ग्रहण करना बंद कर देगी। एक बार एक सन्यासी नाई, नाम था लीला। वो बोली, ओशो मेरा प्रेमी मुझे कुछ नहीं देता, ना समय, ना ध्यान, ना ऊर्जा। मैंने कहा लीला तू चंद्रमा है, तू सूरज को देख। अगर सूरज नहीं चमक रहा तो चंद्रमा अंधेरा हो जाता है। पुरुष को देना सीखना होगा, ना कि मांगना, ना कि लेना, ना कि रोना देना। प्रेम देना, ध्यान देना, मौजूदगी, तब स्त्री खिल जाती है। स्त्री माँ है, चाहे बच्चा हो या ना हो, उसका प्रेम गर्भ से आता है, गहरा मौन असीम। तुम अगर उस गर्भ तक पहुंच गए तो प्रेम हो गया। एक बार एक गर्भवती औरत आई, वह बोली, ओशो मुझे अपने बच्चे से इतना प्रेम है कि मैं डरती हूँ, कहीं कोई और प्रेम ना कर पाऊँ। मैं बोला, तू डर मत, तू जिसे प्रेम कर रही है वह बच्चा नहीं, वह प्रेम है। वह प्रेम किसी और को भी दिया जा सकता है। स्त्री का प्रेम गर्भ है, जो कुछ भी उसमें डालो वो बढ़ता है। तुम अगर सच्चाई डालोगे तो सच्चाई बढ़ेगी, तुम अगर झूठ डालोगे तो झूठ बढ़ेगा। तुम सोचते हो प्रेम का मतलब है सेक्स, नहीं, स्त्री प्रार्थना चाहती है। दो शरीरों का मिलन नहीं, दो आत्माओं का मिलन। एक बार एक जोड़ा आया, वो बोले, ओशु हमारा सेक्स बहुत अच्छा है लेकिन प्रेम नहीं है। मैंने कहा क्योंकि तुम कर रहे हो, तुम हो नहीं रहे। सेक्स में अगर तुम मौजूद हो तो प्रेम हो जाता है, अगर तुम अनुपस्थित हो तो सिर्फ शरीर है। स्त्री प्रार्थना चाहती है, जहां तुम पूरे हो, जहां तुम खो जाओ, जहां तुम मिल जाओ।